सुप्रभात बच्चों। जैसे कि आप हमको जानते हैं, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। मेरा नाम रीना पांडे है। आज हम आपको आप ही की पाठ्य पुस्तक से प्रभाती नामक कविता का पठन और वाचन बताऊंगी। पठन का अर्थ होता है बच्चों पढ़ना और वाचन का अर्थ होता है उसका अर्थ बताना। ठीक है बच्चों। प्रभाती का क्या अर्थ होता है? पहले तो हम ये जान लें कि बच्चों प्रभाती का क्या अर्थ होता है। प्रभाती का अर्थ होता है बच्चों कि प्रातः काल के वक्त गाया जाने वाला गीत। इस सुंदर कविता के रचयिता श्री रघुवीर सहाय जी हैं। इनका जन्म 9 दिसंबर 1929 को उत्तर प्रदेश में लखनऊ में हुआ था। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य से एमए किया था और परंतु इनकी गणना हिंदी के विलक्षण कवियों में की जाती है। तो बच्चों ये हुआ हमारे लेखक का परिचय, रचयिता का परिचय। अब हम आपको बताएं कि इस कविता में क्या कहा गया है। इस कविता में प्रकृति के सभी उपादानों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। ये एक मुक्त छंद है। मुक्त छंद का अर्थ होता है बिना लयबद्धता के। बिना लयबद्धता के इन्होंने इस पुरानी रूढ़ि को समाप्त किया था। परंपरागत तरीके से जो कविताएं आज तक लिखी जाती थी उसका इन्होंने इस कविता के माध्यम से अंत किया था। और इस कविता में इन्होंने खेत, खलिहान, बेला, संध्या बेला, प्रातः बेला का सुंदर प्रेरणादायक वर्णन किया है। इन्होंने सूर्योदय के समय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। प्रभाती। आइए बच्चों, अब हम इस कविता का पाठन करते हैं। सूर्योदय होते ही चंद्रमा आसमान से विदा ले लेता है। सूर्य की प्रथम रश्मि धरती के श्रमजीवी पुत्रों को उनका माथा सहलाकर बताती है, उठाती है। श्रमजीवी अपने कार्यों में निकल पड़ते हैं। आइए बच्चों, कविता शुरू करते हैं। आया प्रभात, चंदा जग से कर चुका बात। सुबह का आरंभ हो चुका है, यानी प्रभात यानी सुबह। सुबह का आरंभ हो चुका है और चंदा जो रात्रि के पहर में इस संसार से वार्तालाप करने के लिए आसमान में आता है, वो जा चुका है। गिन गिन जिनको कटी किसी की दीर्घ रात। किनको गिनते हैं? अगर हम आंगन में सो रहे हैं बच्चों तो तारों को गिनते हैं। तो वो तारे भी इस सूर्य के प्रकाश से विलुप्त हो गए हैं। अनगित किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ और खो गए वे तारे। जब प्रभात आया तो प्रभात के साथ सूर्य भी आया। धीरे धीरे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ने लगी। जैसे ही सूर्य आसमान में आता है बच्चों तो हमें तारे दिखाई देना बंद हो जाते हैं। तो कवि कहना चाहता है कि इन किरणों की भीड़ भाड़ में वे सारे तारे अपना रास्ता भूल गए। अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक पल जो अब थे फैल फैल कर रहे रोक। गतिवान समय की तेज चाल अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। स्वप्न लोक, रात्रि में हम स्वप्न लोक में रहते हैं। जब हम विश्राम करते हैं तो हमें सपने आते हैं। अनगिन किरणों की भीड़ भाड़ से भूल गए पथ
खो गए वे तारे। कवि कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश बच्चों धरती पे आती है तो हमें आसमान में तारे नहीं दिखाई देते हैं। तो वे अपनी कविता के माध्यम से ये बताना चाह रहा है कि बच्चों कि इन किरणों की भीड़ भाड़ में, सूर्य की किरणों की भीड़ भाड़ में सारे तारे अपने पथ को भूल गए, खो गए। अब स्वप्न लोक के वे अविकल शीतल अशोक, जो पल अब तक थे फैल फैल कर रहे रोक, गतिवान समय की तेज चाल, अपने जीवन की क्षण भंगुरता से हारे। हम रात्रि की वेला में बच्चों अपनी सारी थकान मिटा के जब सोते हैं तो हमें स्वप्न आते हैं, और उन सपनों में हम अपनी सारी बेचैनियों, चिंताओं को छोड़ के, शोक रहित होके, दुख से दूर होके निश्चिंत भाव से सोते हैं। परंतु ये समय कभी किसी के लिए नहीं रुका है। पल पल हर क्षण अपनी क्षण भंगुरता से हारे, हर क्षण नष्ट हो जाने वाला है, हर क्षण गतिवान समय की तेज चाल। अपनी तेज चाल से रात्रि की बेला धीरे धीरे समाप्त होती है। जागे जन जन ज्योतिर्मय हो जीवन का क्षण क्षण, सभी लोग जाग जाओ। इस प्रकाश में, ज्योतिर्मय का अर्थ होता है बच्चों प्रकाशमय। प्रकाश में दिन आ गया है, धीरे धीरे ये दिन बढ़ता चला जा रहा है, और जो स्वप्न में तुम लोग खोए हुए हो, हे निद्रा देवी, हे रात्रि के पहर, खोल दो अपने आलिंगन के बंधनों को, ताकि वे श्रमजीवी उठकर अपने कार्यों में संलग्न हो जाएं। धरती उनका माथा सहला के कहती है कि हे मेरे श्रमजीवी पुत्रों, पेड़ पौधों, नर नारियों, श्रमिक किसान, सभी उठो और अपने कार्यों में संलग्न हो जाओ। ये बहुत ही सुंदर, इसी के साथ ये कविता समाप्त होती है। बच्चों, ये कविता बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। ये हमको ये बताती है कि हमें अपने कार्य में सुबह की बेला का सदुपयोग करना चाहिए, संलग्न होकर उठकर अपने कार्यों को विराम देना चाहिए। इसी के साथ अब हम अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। नमस्कार।